तो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रैंकिंग चैप्टर का जो रैंकिंग टॉपिक होता है रीजनिंग का उसका हमने बेसिक उसमें डिस्कस किया था। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने बताया था कि जैसे दाएं बाएं हॉरिजॉन्टल जो रैंकिंग होती है उसमें दाएं बाएं शब्द यूज होते हैं, और जिसमें वर्टिकल रैंकिंग होती है उसमें टॉप बॉटम यूज होते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, उसमें आगे से पीछे है या बाद में पहला अक्षर कौन सा होता है। ठीक है, वो हमने बेसिक में डिस्कस किया था। ये हमारा टॉपिक नंबर मतलब टॉपिक का दूसरा वीडियो। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे एक पंक्ति में रवि बाएं से 15 है। ठीक है, ऐसे जैसे जो भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे एक एक रेखा खींच के नंबरिंग करके आपको नहीं बैठाना। मान लीजिए नंबरिंग बहुत ज़्यादा दे रखी है, 100 150 200, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसको बैठाने का क्या तरीका, जहाँ कम रहे या ज़्यादा रहे, तो उसको सोल्व करने का एक तरीका बेहतर होता है कि आप ऐसे लाइन खींचिए और बता रखा है कि रवि बाएं से 15 है, तो 15 यहाँ पे 15 लिखिए। और रवि क्या है, रवि बाएं से क्या है 15 है, तो यहाँ पे रवि लिख दीजिए। ये आप कितने इसमें कितना भी नंबर आप डाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसमें दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो रवि क्या है बाएं से, ये बाएं हमारा है तो बाएं से 15 है। ठीक है, अमित दाएं से 16 है। अमित जो है दाएं से 16 है। अमित क्या है दाएं से 16 है, तो ये हो गया अमित। ठीक है, अमित दाएं से 16 है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा दूर से बनाता हूँ। अमित दाएं से 16 है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पे रवि जो है 15 है, तो यहाँ पे आर में लिख दे रहा हूँ। तो हो सकता है कि अमित जो है यहाँ पे इसको क्रॉस कर जाए और ये 16 हो जाए अमित। ठीक है, ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्या क्वेश्चन, जैसे दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक जो है रवि के दाएं चौथा है। दीपक है रवि के दाएं चौथा, तो ये कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही करते हैं। दीपक जो है रवि के दाएं चौथा, तो यहाँ पे चौथा क्या है, दीपक रवि के दाएं चौथा, इसमें बना लिया। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, यदि दीपक अमित के बाएं 5वां है। यदि दीपक जो है अमित के बाएं 5वां है। ठीक है, यदि दीपक अमित के बाएं 5वां है। ठीक है, ये यहाँ पे इधर से भी इसका अमित के बाएं 5वां हो गया। अब यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी में देखिए, अमित का जो बायां है वो इस तरफ है, लेकिन दीपक तो उसके दाएं है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई, गलत हो जाएगी। भाई अमित का बायां इधर है और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला अमित के बाएं 5वां, तो अमित के बाएं जब जाओगे तो इधर आ जाओगे, जबकि दीपक तो दाएं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब पॉसिबिलिटी ये गलत हो गई। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमको यही मान के चलनी पड़ेगी जो हमने बनाई ऊपर। ठीक है, रवि 15वां है बाएं से, और ये दीपक रवि के दाएं दीपक चौथा है, अमित 16वां है दाएं से, और उसके बाएं से 5वां है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो टोटल आपको जो हमने दूरी यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी आपको काउंट करनी, जितनी भी दूरी आए डिस्टेंस आए वो आपकी क्या होती है, उससे अगर एक कम करेंगे तो वहाँ पे टोटल व्यक्तियों की आपकी संख्या पता हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम टोटल व्यक्ति की बात करें, टोटल व्यक्ति कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 4, 15 4 19, और 19 16 5 21, 21 दूना 42। यहाँ पे अगर हम टोटल दूरी काउंट करेंगे तो 16, यहाँ पे 15 4 19 यहाँ तक हो गई। ठीक है, 19 दूरी यहाँ तक कितनी हो गई 15 4 19, और अब इधर से अगर ये 16 यहाँ तक हो गई, 5 ये हो गई, तो 16 5 21, तो 21 यहाँ पे डोलेंगे 0 और 2 3 4, तो 40 व्यक्ति टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो टोटल ये 40 क्या है, ये आपकी दूरी है 40। ठीक है, 40 आपकी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 40 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये टोटल इसमें व्यक्ति आ जाएंगे, यानी इसमें 39 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया गया है, जैसे हम यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। रवि दाएं से कौन से स्थान पे, रवि जो है दाएं से कौन से स्थान पे, तो दाएं इधर है, तो दाएं से 16वां अमित, ये हो जाएगा रवि दाएं से 16वां, 16 5 21, तो रवि का जो दाएं से स्थान हो जाएगा, यहाँ पे दूरी अब काउंट कर लेंगे 16 5 21, तो यहाँ पे रवि जो है 21वें स्थान पे है। ठीक है, रवि दाएं से 21वें स्थान पे, यानी उसकी रैंक जो
दाएं से 21 आया, ठीक है। अमित बाएं से कौन से स्थान पर है, तो अमित की यहाँ पे दूरी काउंट कर लीजिए। अमित 15 4 19 और 19 15, यहाँ तक 15 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गए तो 15 4 19। अब यहाँ से यहाँ तक की 5 हो गई, 19 5 24। तो अमित जो है बाएं से, अमित बाएं से क्या है, लेफ्ट से क्या है, 15 4 19 5 24। तो अमित क्या है, 24वें स्थान पर है बाएं से, ठीक है। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अमित और जो रवि है उसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो अमित, ये रहा अमित, ये रहा अमित और रवि। तो रवि और अमित के बीच में दूरी कितनी, दूरी अगर आप काउंट कर लेंगे तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वहाँ पे आपको व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे अमित और रवि के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5। तो 5 4 9, डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 9, ठीक है। ये आपकी दूरी डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस में से हमें पता है एक माइनस कर देंगे तो टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 8। तो यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं और दूरी आप काउंट करेंगे तो 5 4 9 दूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पंक्ति में कमल बाएं से 18वां है, तो कमल बाएं से 18वां, यहाँ पे 18वां कमल कर देते हैं। आदि रोहन बाएं से 7वां है, तो बाएं से भी रोहन भी कितना है, 7वां है। तो बाएं से रोहन कितना है, 7वां, तो ये रोहन हो गया। तब बोल रहे हैं उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल दूरी कितनी की, 8 की है, 18 की है। 18 में से 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 11। 18 में से 7 कितने माइनस करें, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 - 1 करेंगे, ये क्या है, टोटल दूरी है।